छंदयोग कहता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से विहीन होकर केवल सांसारिक सुखों के लिए ईश्वर की उपासना करता है, वो केवल अपने अहंकार को बढ़ाता है और ईश्वरीय कृपा से वंचित रह जाता है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बाहरी अनुष्ठान से अधिक निष्कपट भक्ति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अहंकार, मोह और स्वार्थ से रहित होकर अपने कर्तव्यों को निभाता है, वही वास्तविक रूप से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने भीतर के संदेहों और भ्रमों को त्याग कर विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्यनिष्ठ रहता है, वो जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त करता है। छंदयोग हमें ये सिखाता है कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता के बिना कोई भी साधना फलदायी नहीं हो सकती। ईश्वर केवल शब्दों की नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकली भक्ति को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर अहंकार को स्थान देता है, वो स्वयं को ही धोखा देता है। वास्तविक उन्नति तब होती है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निष्कपटता और समर्पण के साथ करता है। छंदयोग कहता है कि जो व्यक्ति सत्य, धर्म और निस्वार्थता को अपने जीवन में अपनाता है, वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। जो अपनी भक्ति में दिखावे से मुक्त है, जिसका मन समर्पण और श्रद्धा से ओतप्रोत है, वही ईश्वर के सान्निध्य को प्राप्त करता है। यही आत्मबोध का मार्ग है, यही मोक्ष का द्वार है। ये संसार परिवर्तनशील है, लेकिन जो इसे संचालित करता है वो शाश्वत है। छंदयोग कहता है, जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मनुष्य को अपने प्रयासों में समर्पण और धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर संदेह और द्वेष को स्थान देता है, वो कभी संतोष और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो सत्य को स्वीकार करता है और निष्काम भाव से कार्य करता है, वो जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा भय और चिंता से मुक्त रहता है। जो अपने मन और कर्मों को शुद्ध रखता है, वही ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो नश्वर है, परंतु सत्य और धर्म अटल है। जो अज्ञान और मोह में फंसा रहता है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। लेकिन ज्ञान ही वह प्रकाश है जो मनुष्य को बंधन से मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग देता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। छंदयोग ये कहता है कि ईश्वर को बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, समर्पण और निष्कपट भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। वेदों और उपनिषदों ने बताया है, ईश्वर सर्वव्यापी है। वे हर कण में, हर प्राणी में समाहित है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है, वही जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने कर्मों में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्मों और विचारों से श्रेष्ठ बनता है। जो व्यक्ति सच्चाई, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भय और दुख नहीं सताते। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। ज्ञान ही वो शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर सकता है। आत्मा शाश्वत और नित्य है, लेकिन जो इसे नश्वर समझता है वो भटकता रहता है। छंदयोग कहता है कि हिंसा, लोभ, ईर्ष्या और मोह मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। इन्हें त्याग कर ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वो संसार के सुख दुख से परे हो जाता है। न उसे प्रशंसा में अहंकार होता है, न अपमान में दुख। ऐसे व्यक्ति को ही जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है और वह अपने कर्मों से लोक कल्याण करता है। यही आत्मबोध का मार्ग है, यही मोक्ष का द्वार है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? छंदयोग कहता है, संयम, अहिंसा और सत्य ही वो आधार है जिन पर वास्तविक शांति और आत्मिक उन्नति संभव है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में शांति प्राप्त करता है।
मनुष्य को अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों, क्रोध, ईर्ष्या, मोह और अहंकार से मुक्त होना चाहिए। इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। सत्य का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को ही अंततः आत्मिक शांति प्राप्त होती है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, वो केवल सांसारिक दुखों से ही नहीं बचता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। अपने भीतर की हिंसा, छल और द्वेष को समाप्त करना ही वास्तविक त्याग और संन्यास का प्रतीक है। सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि आत्म संयम और सच्चाई के मार्ग में है। जो व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। छंदयोग कहता है कि जो व्यक्ति अहिंसा, संयम और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है। हिंसा का त्याग और संयम का पालन आत्मशुद्धि का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और मोह पर नियंत्रण नहीं रखता, वो मानसिक अशांति और कष्टों से घिरा रहता है। संयमित व्यक्ति ही वास्तविक अर्थों में ज्ञानी और शांत होता है। हिंसा और क्रोध मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं, जबकि क्षमा, दया और संयम उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों से पहचाना जाता है। जो अपने कर्मों में संयम और अहिंसा को अपनाता है, वही धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है। आत्म संयम और अहिंसा को अपनाने से व्यक्ति सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है, जो उसे मोह और अज्ञान से मुक्त कर सकती है। मनुष्य को अपने भीतर की इच्छाओं और विकारों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर बढ़ सके। छंदयोग कहता है कि अहिंसा, संयम और सत्य का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। जो व्यक्ति परोपकार, सत्य और संयम को अपने जीवन में अपनाता है, वही धर्म का वास्तविक अनुयायी है। हिंसा, छलकपट और असत्य से दूर रहना ही व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। परोपकार ही वास्तविक धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वो स्वयं को भी शुद्ध करता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, वो स्वयं भी मानसिक अशांति और दुख में पड़ जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि से देखना और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। यही आत्मबोध का मार्ग है। यही मोक्ष का द्वार है। संयम, अहिंसा और सत्य, यही जीवन के 3 स्तंभ है। छंदयोग कहता है, मन, वाणी और कर्म से संयम रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में होकर कार्य करता है, वो भटक जाता है और दुखों में उलझ जाता है। लेकिन जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता में है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आसक्तियों और विकारों से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक सुख की अनुभूति कर सकता है। अहिंसा, करुणा और संयम का पालन करने से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। छंदयोग कहता है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। यदि वो अच्छे कर्म करता है तो उसे शुभ फल मिलता है। यदि वो बुरे कर्म करता है तो उसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने आचरण और कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति मोह, क्रोध, अहंकार और लोभ में फंस जाता है, वो अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है और संसार के बंधनों में उलझ जाता है। लेकिन जो इन विकारों से ऊपर उठकर सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करता है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि संसार में सभी चीजें परिवर्तनशील हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह जन्म
और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सद्गुणों से भरकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। छंदयोग कहता है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति हिंसा का भाव रखता है वो स्वयं भी दुखों से घिर जाता है, लेकिन जो अहिंसा का पालन करता है वह सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अहंकार, लोभ और क्रोध में फंसकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो स्वयं भी अशांत रहता है और उसे कभी भी वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखें और अहिंसा के मार्ग पर चलें। मनुष्य शांति कहाँ खोजता है? छंदयोग कहता है, सच्ची शांति बाहरी भोग विलास में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, अपने मन को शुद्ध कर लेता है और अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और अहिंसा के मार्ग पर चला देता है, वही वास्तव में सुखी और शांत रहता है। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि जो व्यक्ति मोहमाया में फंसकर केवल भौतिक सुखों की खोज में लगा रहता है वो सच्चे आनंद से वंचित रह जाता है, लेकिन जो आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझकर अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाता है वही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्कर्मों को अपनाना चाहिए और स्वयं को आत्मज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। छंदयोग कहता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति अहिंसा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वो न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार के कारण हिंसा, छल और अधर्म के मार्ग पर चलता है वो अंततः दुख और पीड़ा को ही प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए और सन्मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। छंदयोग हमें यह भी सिखाता है कि कर्मों का प्रभाव केवल बाहरी जीवन तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि आत्मा पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है उसकी आत्मा पवित्र बनी रहती है और वो परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अधर्म और असत्य का मार्ग अपनाता है वो भीतर से भी अशांत रहता है और उसके मन में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। शुद्ध और निष्कलंक जीवन जीने के लिए सत्य और धर्म का पालन अनिवार्य है। जो व्यक्ति संयम और साधना को अपनाता है वही सच्ची उन्नति को प्राप्त करता है। हमें न केवल अपने कर्मों को बल्कि अपने विचारों को भी शुद्ध करना चाहिए। हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे जीवन की दिशा तय होती है। छंदयोग कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, संयम और धर्म के मार्ग पर चलता है वही आत्मशुद्धि को प्राप्त करता है। उसे इस संसार में किसी प्रकार का भय या दुख नहीं होता क्योंकि उसका मन और आत्मा पवित्र रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति असत्य, हिंसा और अधर्म का आचरण करता है वो निरंतर मानसिक अशांति, भय और पीड़ा में जीता है। इसलिए जीवन में शुद्ध आचरण और सच्चे धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसके कर्मों का प्रभाव केवल उसके वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसका प्रभाव भविष्य के जीवन और आत्मा की उन्नति पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति अपने आचरण में हिंसा, छल और पाप को स्थान देता है वो न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करें और किसी भी परिस्थिति में अधर्म का मार्ग न अपनाएं। यही आत्मबोध का मार्ग है, यही मोक्ष का द्वार है। छंदयोग हमें सिखाता है धैर्य, सहिष्णुता और करुणा ही आत्मा की सच्ची विजय है। यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति कठोरता दिखाता है, अनुचित व्यवहार करता है तो हमें उसी प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए बल्कि हमें क्षमा, सहनशीलता और दया का परिचय देना चाहिए क्योंकि यही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। छंदयोग कहता है आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण ही सच्चे धर्म की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तविक सुख
और शांति प्राप्त कर सकता है। बाहरी सुख सुविधाओं की लालसा में पड़ा व्यक्ति अशांत रहता है, लेकिन जो अपने भीतर संतोष और संयम को धारण करता है वही परम आनंद को प्राप्त करता है। छंदयोग कहता है, जो व्यक्ति धर्म, संयम, अहिंसा और सत्य का पालन करता है वही सच्ची आत्मशुद्धि को प्राप्त करता है। जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी होता है। संयम केवल इंद्रियों को वश में करना नहीं बल्कि विचारों को शुद्ध करना भी है। यदि मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर सकता तो बाहरी नियंत्रण भी उसे स्थायी शांति नहीं दे सकता। छंदयोग ये भी कहता है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म की राह पर चलता है वो सांसारिक बंधनों में नहीं उलझता। सांसारिक सुख केवल क्षणिक है, वे आत्मा की वास्तविक उन्नति में सहायक नहीं होते। जो सच्चे ज्ञान और धर्म का अनुसरण करता है वही जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। छंदयोग कहता है, मनुष्य को अपने आचरण की निरंतर जांच करनी चाहिए। यदि वह अपने भीतर छल, क्रोध, द्वेष और लोभ को बढ़ने देता है तो उसका मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि वह सत्य, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलता है तो उसे अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। छंदयोग ये भी कहता है कि एक साधक को जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि वह केवल भोग विलास में लिप्त रहेगा तो आत्मिक उन्नति असंभव होगी, और यदि वह केवल कठोर तप में लगा रहेगा तो शरीर और मन की क्षमताएं प्रभावित होंगी। सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को संतुलन सिखाए। छंदयोग का अंतिम संदेश है, अहिंसा, संयम और सत्य का पालन ही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जो मन, वाणी और कर्म से अहिंसा का पालन करता है वही सच्चे धर्म का अनुसरण करता है। यदि व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं कर सकता तो आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। जो करुणा, दया और सहिष्णुता के मार्ग पर चलता है वही जीवन में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। छंदयोग कहता है, संयम केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो बाहरी रूप से संयम का पालन करने का कोई लाभ नहीं है। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं बल्कि मन और वाणी से भी किसी को आहत न करने का संकल्प है। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है, वही सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता है। छंदयोग हमें सिखाता है, अहिंसा, संयम और त्याग ही आत्मा की सर्वोच्च उन्नति का मार्ग है। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन ये तभी संभव है जब वो अहिंसा, संयम और त्याग का पालन करे। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाने का संकल्प लेना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है तो वो स्वयं भी मानसिक अशांति और दुख का अनुभव करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आचरण में अहिंसा को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में धार्मिक कहलाता है। छंदयोग कहता है, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये न केवल मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं बल्कि उसके आत्मिक उत्थान में भी बाधक बनते हैं। जो व्यक्ति इन दोषों से मुक्त होकर संयम और साधना के मार्ग पर चलता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान केवल ग्रंथों का अध्ययन करने से प्राप्त नहीं होता बल्कि जब व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है तभी वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। छंदयोग ये भी कहता है कि जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु निश्चित है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सांसारिक सुखों और भोगविलास में न उलझकर आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करे। जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं में फंसा रहता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता, जबकि जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलता है वो अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। छंदयोग कहता है, अहिंसा, सत्य और धर्म का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को धार्मिक मानता है
लेकिन उसके आचरण में हिंसा, क्रोध और छलकपट है, तो वो सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म केवल बाहरी अनुष्ठानों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रेम, दया और करुणा को विकसित करना है। छंदयोग का अंतिम संदेश है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा, संयम, त्याग और साधना को अपनाता है, वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। सांसारिक इच्छाओं और मोहमाया में फंसकर व्यक्ति सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलता है, वही अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करता है। छंदयोग कहता है, संयम केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, तो बाहरी रूप से संयम का पालन करने का कोई लाभ नहीं है। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि मन और वाणी से भी किसी को आहत न करने का संकल्प है। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है, वही सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के आचरण और विचारों में परिलक्षित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक कर्मकांड करता है, लेकिन उसके मन में हिंसा, घृणा और छलकपट भरा हुआ है, तो वो सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं हो सकता। छंदयोग कहता है, जो व्यक्ति संयम, सत्य और अहिंसा का पालन करता है, वही अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य को जीवन में अहिंसा, संयम और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। क्रोध और प्रतिशोध की भावना से व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, क्योंकि ये भावनाएं मन को अशांत और अस्थिर बना देती है। जो व्यक्ति हिंसा करता है, वो अपने पापों का बोझ बढ़ाता है और उसका हृदय कठोर हो जाता है। हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि वाणी और विचारों से भी की जा सकती है। इसलिए विचारों में भी शुद्धता आवश्यक है। छंदयोग कहता है, जो व्यक्ति संयम को अपनाता है, वही आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इच्छाओं को सीमित करना और मन को शांत रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति क्रोध और घृणा से दूर रहता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और शांति प्रिय होता है। छंदयोग ये भी कहता है कि संसार में मोहमाया के कारण लोग सत्य को भूल जाते हैं और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं। लेकिन ये सुख क्षणिक होते हैं और अंत में व्यक्ति को दुखी मिलता है। आत्मा का सच्चा सुख तभी संभव है जब व्यक्ति मोह और अहंकार से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चले। छंदयोग का अंतिम संदेश है, जो व्यक्ति धर्म, सत्य, अहिंसा और संयम के मार्ग पर चलता है, वो इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाता है, वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। छंदयोग कहता है, इस संसार में सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना ही सच्चा धर्म है। हिंसा, प्रतिशोध और क्रोध केवल अशांति और विनाश का कारण बनते हैं, जबकि क्षमा, संयम और सहनशीलता से आत्मा की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक रूप से उन्नति करता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, न कि भौतिक वस्तुओं और विषय वासना में लिप्त रहना। जो व्यक्ति संयम और त्याग को अपनाता है, वही सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। संसार का मोहमाया केवल दुख और चिंता को जन्म देता है, परंतु जो व्यक्ति ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलता है, वो सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वो लोभ, अहंकार और क्रोध को त्याग कर सत्य और परोपकार के मार्ग पर चले। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सच्चा धर्मात्मा होता है। परंतु जो स्वार्थ के कारण अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाता है, वो अज्ञानता और अंधकार में फंस जाता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर नश्वर है, धन और संपत्ति नाशवान है, परंतु धर्म और सत्कर्म ही वास्तविक धन है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अहिंसा, सत्य और प्रेम का पालन करे।
यही समाज में शांति और समृद्धि का आधार है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयास करता है, वही सच्चे आनंद और मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन ही जीवन की सर्वोच्च साधना है। जो व्यक्ति अपने आचरण में इन गुणों को अपनाता है, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ कहलाता है। हिंसा और क्रूरता से केवल दुख, अज्ञानता और पाप बढ़ते हैं, जबकि क्षमा, दया और करुणा आत्मा की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। राजा और शासकों को भी ये समझना आवश्यक है। जो राजा अन्याय और हिंसा को बढ़ावा देता है, वो स्वयं भी पतन को प्राप्त होता है। लेकिन जो राजा धर्म और नीति का पालन करता है, वो अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाता है। संसार में धन संपत्ति से नहीं, बल्कि धर्म और सत्कर्मों से सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य को अपने आचरण में विवेक और करुणा रखना चाहिए। जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वो अज्ञानता और अधर्म के अंधकार में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करता है, संयम और परोपकार को अपनाता है, वही आत्मज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ और पवित्र बनाना चाहिए। यही संसार में शांति और संतोष स्थापित करने का मार्ग है। मनुष्य के लिए धर्म का पालन और सत्य के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। वेदों में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में हिंसा का त्याग कर देता है और सभी प्राणियों के प्रति दयालुता का भाव रखता है, वही सच्चे अर्थों में धार्मिक और पुण्यात्मा कहलाता है। संसार में जो भी कर्म किया जाता है, उसका फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो अधर्म का आचरण करता है, उसे पाप का फल भोगना पड़ता है। अतः धर्म का पालन करो, सत्य को अपनाओ और अहिंसा के मार्ग पर चलो। यही जीवन का परम कर्तव्य है। प्रकृति का संचालन एक निश्चित नियम के अनुसार होता है, और मनुष्य को भी अपने जीवन में नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ में अंधा होकर हिंसा करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है और अन्याय को बढ़ावा देता है, तो वो स्वयं अपने जीवन में अशांति और दुख को आमंत्रित करता है। लेकिन जो व्यक्ति संयम, सहनशीलता और प्रेम के मार्ग पर चलता है, वो न केवल स्वयं सुखी रहता है, बल्कि समाज में भी शांति स्थापित करता है। जीवन में त्याग और संयम का विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति अपने लोभ और वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वो अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है, उसे कभी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जो संतोषी है, वो सदा सुखी रहता है। धर्म यही सिखाता है कि मनुष्य को अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, सच्चाई को अपनाना चाहिए और कभी भी अहंकार, लोभ तथा अन्याय का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। वेदों में कहा गया है, संसार में वही व्यक्ति महान बनता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। ज्ञान, तपस्या और सदाचरण ही जीवन की वास्तविक पूंजी है, और इन्हें अपनाकर ही व्यक्ति आत्मिक शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाना चाहिए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, संयम पूर्वक आचरण करता है और सत्य व न्याय का पालन करता है, वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। वेदों में यह बताया गया है कि अहंकार, लोभ, क्रोध और द्वेष मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं, इसलिए इनका त्याग करना आवश्यक है। जो व्यक्ति दया, क्षमा, सरलता और प्रेम को अपनाता है, वही समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करता है। मनुष्य के आचरण का प्रभाव केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म और अनैतिकता के मार्ग पर चलता है, तो वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कष्ट उत्पन्न करता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है, वो न केवल स्वयं सुखी रहता है, बल्कि समाज में भी शांति
और सद्भावना फैलाता है। त्याग और तपस्या का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और परोपकार में तत्पर रहता है, वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है, वो सदा संतुष्ट रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने आचरण में सादगी और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए तथा सदा निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को उन्नत कर सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लेता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है और इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं को नियंत्रित करके सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वो निश्चित रूप से परम आनंद की प्राप्ति करता है। संसार में सभी जीवों का एक ही मूल स्रोत है और सभी एक ही परमात्मा के अंश है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सभी प्राणियों में एक ही दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। इसलिए किसी के प्रति द्वेष, घृणा या अन्याय नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जीव को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति इस एकता के सिद्धांत को समझता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहंकार में लिप्त होकर अधर्म करता है, तो उसका अंत निश्चित रूप से दुखद होता है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से परोपकार और सदाचार का पालन करता है, उसे न केवल समाज में सम्मान प्राप्त होता है, बल्कि वो आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी अग्रसर होता है। मनुष्य के जीवन में संयम और त्याग का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहता है, वही सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। सांसारिक सुख क्षण भंगुर है, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, वो चिरस्थायी आनंद की प्राप्ति करता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में विवेक, धैर्य और शांति का विकास करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करता है, वो समाज और विश्व में शांति स्थापित करता है। सत्य ही मोक्ष का द्वार है और धर्म ही जीवन का पथ। अतः धर्म को जीवन का आधार बनाओ, सत्य को हृदय में धारण करो और प्रेम से समस्त सृष्टि को अपनाओ। यही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। वेदों में बताया गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर श्रद्धा रखता है और अपनी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखता है, उसे किसी भी परिस्थिति में भय या दुख नहीं सताते। जब व्यक्ति श्रद्धा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, तब वो संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भय केवल अज्ञान का परिणाम है और आत्मज्ञान ही मनुष्य को परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा और प्रेम को अपनाता है, वही वास्तविक रूप से सफल और संतुष्ट होता है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर निर्भर है। हम देखते हैं कि सूर्य प्रकृति को ऊर्जा देता है, वृक्ष हमें वायु और छाया प्रदान करते हैं, नदियां जीवनदायिनी बनकर बहती हैं। ये सब आपसी सहयोग और संतुलन का प्रतीक है। जीवन के अस्तित्व और इसकी निरंतरता के लिए सभी जीवों को एक दूसरे का सहयोग करना आवश्यक है। यदि ये सहयोग समाप्त हो जाए, तो जीवन का संतुलन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है और अपने जीवन में समरसता और सहयोग का पालन करता है, वही सच्ची सफलता और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने आचरण और विचारों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थ, लोभ और अहंकार में लिप्त रहता है, वो न केवल स्वयं का विनाश करता है, बल्कि समाज का भी। इसलिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चले और सद्गुणों को अपनाए। धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा और परोपकार के मार्ग पर चलता है, वही ईश्वर के निकट होता है। वेदों में बताया गया है कि संयम और धैर्य ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है,
वो न केवल सांसारिक सुखों का अनुभव करता है, बल्कि आत्मिक शांति और ज्ञान की ओर भी अग्रसर होता है। सुख और दुख जीवन के अभिन्न हिस्से हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें समान भाव से स्वीकार करता है, वही सच्चा ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति होता है। वेदों में कहा गया है कि आत्मज्ञान ही सर्वोच्च लक्ष्य है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी वासनाओं और अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सेवा, त्याग और प्रेम को अपनाता है, वो न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के पश्चात भी उच्च लोकों की प्राप्ति करता है। संसार में सभी चीजें परिवर्तनशील है। हर वस्तु, हर जीव, हर विचार समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सत्य और धर्म अडिग रहते हैं। जो व्यक्ति इस परिवर्तनशीलता को समझ लेता है, वो जीवन के हर पहलू को सहजता से स्वीकार कर सकता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को संकीर्णताओं से ऊपर उठना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति अज्ञानता और मोह में फंसा रहता है, तब तक वो सत्य को नहीं देख पाता। जो व्यक्ति सद्गुणों को अपनाता है, अपने भीतर संयम, सहनशीलता और दया का भाव रखता है, वो जीवन में उच्च आदर्शों को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति लोभ, क्रोध, अहंकार और द्वेष को पालता है, वो न केवल अपने जीवन को दूषित करता है, बल्कि समाज में भी असंतुलन उत्पन्न करता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए और सन्मार्ग पर चलना चाहिए। वेदों में यह बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक निश्चित नियम के अधीन चलता है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सभी का एक समान उद्देश्य है, संतुलन बनाए रखना। यदि मनुष्य इस संतुलन को भंग करता है, तो वो स्वयं अपने लिए संकट खड़ा कर लेता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का सम्मान करे और उसके अनुरूप जीवन यापन करे। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है, वो ही सच्चे आनंद और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है, वो मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, वो हर जीव को सम्मान देता है, प्रेम करता है और दया रखता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म को जीवन का आधार बनाओ और प्रेम से समस्त सृष्टि को अपनाओ। यही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, न कि भौतिक वस्तुओं और विषय वासना में लिप्त रहना। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम और त्याग को अपनाता है, वो सच्ची शांति को प्राप्त करता है। सांसारिक मोहमाया में फंसकर व्यक्ति केवल दुख और चिंता का अनुभव करता है।